सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। हस्बैंड वापस आ गए थे खैर खैरियत से, और मैं भी बना रही हूँ ऑमलेट। और अभी यकीन करें, मैं इतनी कोई सुस्त हुई हुई हूँ ना, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा आजकल, बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई हुई हूँ। एक तो हस्बैंड चले गए थे, तो उनके बाद तो मैं वैसे ही बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, बिकॉज़ उनके होते हुए ज़रा शौक़ होता है कि आज क्या पकाना है, क्या करना है, आने वाले हैं, ये है वो है। लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना, तो फिर तो मैं बिल्कुल ही लेज़ी हो जाती हूँ। और पाकिस्तान में फिर मैं ऐसे ही होती थी कि हम एक दिन बनाते थे और 3 दिन खा लेते थे। उनके बच्चे तो इतना ख़ास खाते नहीं हैं, उन्होंने बस सूंघना होता है रोटी को सालन के साथ, तो मैं वो खाती हूँ। तो फिर अकेला बंदा कितना कोई बना सकता है भाई। तो वैसे भी कोई कोई दिन ऐसे होते हैं, गर्मी हो गई है, दिन बहुत लंबे हो गए हैं और सुस्ती इंतहा की होती है, और वैसे कोई काम काज है नहीं। थोड़ी सी बंदा वैसे भी लेज़ी लेज़ी सा वो फ़ील करता है। तो वैसे भी हमें कौन सा किसी ने कोई इनाम दे देना है। देखें ना, मतलब अगर आप सारा दिन भी बर्तन धोते रहो, सिंक आपका बर्तनों से भरा हुआ है, और आप हर दफ़ा जाके बर्तन धो के आओगे, तो किसने आपको निशाने हैदर दे देना। या फिर अगर बिस्तर पड़े हुए हैं बेड के ऊपर, या अगर आपने ठीक कर दिया और दोबारा से ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो अगर नहीं भी किया तो क्या हो गया भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि अपने ऊपर बर्डन डालना है। आप यकीन करें कि छोटी छोटी चीज़ों का बर्डन लेके, इनफैक्ट हमें ये लग रहा होता है कि हम बड़े सफाई पसंद हैं या हम बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन होता ही है कि हम ओसीडी के शिकार होते हैं। हमें ना कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिली हुई अच्छी नहीं लगती है। हम औरतों का ख़ास तौर पर मसला है। यकीन करें कि औरतों के अंदर ये जो मसाइल है ना, ये कार्पल टनल सिंड्रोम जिस तरह मुझे है, या इसके अलावा मसल्स पेन है, इसके अलावा जो कलाई है उसमें दर्द, इसके अलावा कलाई से लेके कोहनी तक मसल्स में पेन, और इसके अलावा गर्दन के पट्टों का कमज़ोर हो जाना। आपको पता है कि सारी चीज़ें औरतों में क्यों पाई जाती हैं? उसका रीज़न ये है कि औरतें जो है ना, वो अपने हाथों का इस्तेमाल जो है ना, बाजुओं का इस्तेमाल जो वज़नी वज़नी चीज़ों को उठाने के लिए करती हैं ना, ये इस वजह से होता है। मेन हमें ये होता है कि हम बड़े ना जवान जहान हैं, और हमारे अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत हिम्मत दी हुई है, हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम ना बड़े से बड़ी चीज़ को भी बड़ा आराम से घसीट लेते हैं। मेरी अपनी आदत थी भाई, मेरी अपनी अम्मा की आदत थी। अब मैं मिसाल आपको देना शुरू करती हूँ कि अम्मा मेरी जो है ना, मैं आपको अक्सर कहती होती हूँ कि बड़ी सफाई की कॉन्शियस होती थी। हमारे घर में खाना रोज़ बने या ना बने, सफाई रोज़ाना होनी ज़रूरी है अम्मा के घर में ना। तो मेरी अम्मा का ये होता था कि हर जुमे को मेरी अम्मी, हमारा तकरीबन 8 मरले का घर था, जिसमें 2 सहन थे और अंदर माशाल्लाह बड़ा घर था। और हर जुमे को मेरी अम्मी घर धोती थी प्रॉपर, और ये नहीं कि सिर्फ धोती थी, एक-एक चीज़ अपनी जगह से हिली हुई होती थी। सोफ़े हटाए हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल हटाए हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग हटा के मेरी अम्मी नीचे से सफाई करती थी। और अब मेरी अम्मी के ये हालात हैं कि डॉक्टर ने उनको रोटी तक बनाने से मना कर दिया, बिकॉज़ अम्मी के मसल्स इतने वीक हो चुके हैं, इतने वीक हो चुके हैं कि मेरी अम्मी जो हैं, वो 2 से 3 मिनट तक भी जो बाजू या हाथों से करने वाला काम है ना, वो नहीं कर पाती हैं। सेम यही मेरा था कि जब मेरा अपना घर बना, तो जनाब अपना घर है, काम वाली रखी नहीं थी, तो मेरा भी अपनी अम्मी वाला सेम यही हिसाब होता था, ये घसीट वो घसीट, सोफ़े हटा के सफाई हो रही है, रोज़ाना सेटिंग चेंज हो रही है। क्या भी मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी किसी ने मुझे देखना ना, तो उसने कहना, हाय कितनी हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो, देखो कितनी आराम से चीज़ें हटा लेती हो, हमारे अंदर तो है ही नहीं भाई, हमसे तो कोई चीज़ उठाई नहीं जाती। तो उस टाइम इतना वो फील होता था ना अपने आप को पावरफुल, हाय देखा मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। लेकिन ये नहीं समझ आई कि वो बंदा जो है ना, वो अंदर खाते मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, बल्कि मेरे साथ कोई दुश्मनी निभा रहा है, कि बजाय मुझे समझाने के कि बहन कल को तुम मतलब कोई चीज़ उठाने के काबिल भी नहीं रहोगी, तो बराए मेहरबानी अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को संभाल के रखो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं है। ना भी हुआ तो खैर है, एक दिन सफाई ना भी हुई तो खैर है, मतलब सेटिंग ना भी चेंज हुई तो खसमानू खाए, मतलब उसका तुम्हारे साथ ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सारे काम करो। अब आके मुझे फ़ील होता है कि आप यकीन करें कि मेरे अब ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से मुझे डॉक्टर ने हत्ता कि हमज़ा की पुश चेयर तक मैं नहीं हिला सकती। अगर मैं उसको 1 या 2 घंटे लगातार चला लूँ, तो मुझे फ़ौरन से एक तो माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज़ मेरी गर्दन के पट्टे बहुत वीक हो गए हैं। पूरा मतलब कलाई से लेके कोहनी तक दर्द जाता है, उसके बाद मेरी गर्दन में इतना शदीद दर्द शुरू होता है, और वहाँ से फिर सर में दर्द। अगर वो नहीं, तो फिर जो मेरा हाथ है वो काम करना छोड़ देता है। मीन ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कुछ नहीं मिलना। ये है जो हमारी ओसीडीज़ है ना, कि बेडशीट पे एक दफ़ा कोई बैठा, तो मेरी अपनी अभी तक ये आदत है कि मेरी बेडशीट ख़राब हो जाए, क्यों बैठे हो बेड के ऊपर, बेडशीट ख़राब हो गई है, इसको ठीक करने दो। किचन में बर्तन पड़ा हुआ है, सिंक गंदा हो गया, मतलब क्या हो गया अभी, अगर 4-5 बर्तन इकट्ठे हो गए हैं तो हो लेने दो। 10
15 बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो एक दफ़ा ही धुल जाएंगे। क्या ज़रूरी है कि हर 2 मिनट बाद जाके सिंक को साफ़ करके आना है? क्या ज़रूरी है कि हर दफ़ा स्पेशल उठ के बेडशीट का कोना ठीक करना है? क्या ज़रूरी है कि अगर रज़ाइयाँ कंबल सही करके तय नहीं हुए, कोई एक आध कोना बाहर रह भी गया है यार तो खैर है, क्या ज़रूरी है उसको उठा के दोबारा से तय करना है? हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, काम वालियों के साथ भी वो सेटिस्फाई नहीं होते। इसी तरह मैं एक टिकटॉक पे देख रही थी, डॉक्टर साहब यही बता रहे थे कि एक लेडी आई है उनके पास, तो उनको ना सेम यही पेन था कि कलाई से लेके कोहनी तक, और ज़ाहिर है उसका रीज़न यही था कि जो घर के काम काज ओवर बर्डन जो काम होते हैं वो करना। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन होता है जो हम वेंस के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको लगाने के बाद तकरीबन साल 1.5 साल जो है ना वो पेशेंट को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कहते हैं कि मैंने उनकी ना एक कोहनी में दर्द था, तो मैंने उनकी एक कोहनी में इंजेक्ट किया, वो घर चली गई। अच्छा 3 दिन बाद वो वापस आ गई, कहती डॉक्टर साहब मेरी दूसरी कोहनी में भी दर्द है। तो उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब आप बिल्कुल ठीक थी और मैंने आपको इंजेक्शन इंजेक्ट करके भेजा, इसमें तो 1-1.5 साल आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी, हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है, आपने कुछ तो किया है। तो साथ ही ना उनकी बेटी बैठी हुई थी, तो उनकी बेटी ने कहा कि अम्मा मेरी जो है ना बैठी हुई थी और काम वाली अम्मी के सामने बैठ के ना कंबल तय कर रही थी। अब उसने कंबल तय किया तो कंबल ना थोड़ा सा टेढ़ा तय हुआ है, वो सारी तहें एक दूसरे के ऊपर नहीं आई। तो मेरी अम्मी को आ गया गुस्सा, और अम्मी ने कहा कि तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला कि कंबल किस तरह तय करते हैं, हटो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो अच्छा खासा कोई 6-7 किलो वजनी कंबल था। अम्मी जान ने उसको खोला, दोबारा से उसको अच्छी तरह झाड़ा, उसको दोबारा से मतलब उसके सारे कोने सारी तहें मिलाई और उसको तय करके बताया कि कंबल इस तरह तय करते हैं। और उसके बाद मेरी अम्मी जान की ये हालत है। हमारे जो ऑब्सेशन है ना, हमारे जो ओसीडीज़ हैं, ये हमें सुकून नहीं लेने देती हम औरतों की। ये चीज़ ऐसे क्यों हो गई है, ये चीज़ ऐसे क्यों पड़ी हुई है, मैंने यहाँ रखी थी, इसको यहीं रखना है, मैंने इसको ऐसे किया था, तुमने भी ऐसे ही करना है। भाई क्या हो गया, क्या हो गया भाई? अगर अगले बंदे ने थोड़ा सा कर दिया तो इट्स ओके, उसको जाने दें। मतलब अपनी आदतों को ओवरकम करें। यकीन करें कि हमारे ये जो हरकतें हैं ना, कि खुद गुस्से का किसका नुकसान है? हमारा अपना नुकसान है। कल को हम हाथ हिलाने जोगे भी नहीं रहेंगे। अगर हम ये बार बार जाके बर्तन धोएंगे तो हमें किसी ने निशाने वो हैदर नहीं देना, किसी ने तमगा जुर्रत नहीं हमें देना, किसी ने हमें गोल्ड मेडल नहीं पहनाना। यकीन करें किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं करना। बाद में हमने ही अपने हाथ बाजू पकड़ के बैठे हुए होना है कि लो जी मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती अब। तो ये जो हमारी होती है ना कि हटो मैं उठा लेती हूँ, हटो पंखा ही तो है मैं उठा लेती हूँ, हटो चारपाई तो है मैं उठा के इधर कर देती हूँ, तो मैं तो ये भी नहीं करना आता। हटो मतलब कोई बंदा नहीं मिल रहा तो ये बेड के सीट के आगे कर लिया, फलाएँ कर लिया। मैं खुद ये काम करती रही हूँ और आज मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मैंने क्यों ये सारे काम किए। क्या हो जाता अगर मैं ये सब कुछ छोड़ देती, तो आज कम से कम मैं मतलब मेरे जो मसल्स हैं वो वीक ना होते, मैं स्ट्रॉन्ग होती। आज कम से कम मैं ना मतलब रिलैक्स होती। अब तो हर काम करते हुए डर लगता है कि कब मेरा बाजू जो है ना वो डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए। मेरे हस्बैंड मुझे ये कह रहे होते हैं खुदा का नाम है इतने भारी काम ना किया करो, क्योंकि मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे और मतलब घर अकेला। तो ये यकीन करें कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, फिर हमारे साथ साथ बाकी सारे लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी हमारी वजह से मसलों का सामना होता है। घर संभालना औरत का काम है ऑफ कोर्स, तो मर्द तो ये काम नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से अपना ख्याल रखें। हमें कुछ नहीं मिलना है ये सब कुछ करके, कुछ भी किसी ने हमारे लिए नहीं करना, ना किसी ने हमें तमगे जुर्रत देना, ना निशान हैदर देना है। तो बस ये है कि अपना ख्याल रखें, जितना कर सकती हैं अपना करें, वरना बाहर में जाएँ चीज़ें सब कुछ यहीं रह जाना है। अपनी सेहत साथ जानी है, अपनी सेहत का होना ज़रूरी है, यही हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।